नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2024 के अंदर पूछे गए थे। उनको हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे, उनका सोल्यूशन देखेंगे। इस बार आपको जैसे कि जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, वो आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट्स एंड कल्चर के क्वेश्चंस को, जिसमें कि 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहली वीडियो में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें 16 क्वेश्चन थे, उनको हमने सोल्यूशन के साथ देखा था। ठीक है जी। अब इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री से पूछा गया था वो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा, कि भाषा से कौन सा जो है वर्क जो एट्रीब्यूटेड है वो पूछा गया था। देखो, नाट्यशास्त्र की बात करें तो नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? सेज भारत ने लिखा है। वैसे ही कल्याणकार और महाभाष्य उन्होंने नहीं लिखा है। मध्यम वया योग जो है वो भाषा के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संघभूति जो एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of the commentary on। उन्होंने किस चीज़ की कमेंट्री के ऊपर ऑथर किस चीज़ के थे वो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सर्वस्त्र विदा विनय के जो है कमेंट्री के ऑथर जो है वो कौन थे? वो संघभूति थे, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है जी। तो आंसर विल बी सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि देयर आर नो पेरेबल्स इन उपनिषद एंड उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा लग रहा है कि सही है। अब नो पेरेबल इन उपनिषद है तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरेबल तो है, नीतिकथा तो होती है। तो आंसर विल बी बी, टू ओनली विल बी आंसर, बिकॉज करेक्ट ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चन पूछा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसिपल स्टेट। तो ये आंसर सही है, ये इसके थ्रू ही किया गया था। दूसरा कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेटर। तो ये भी बात सही है, यूनियन के पास ही था, फेडरल के पास ही था। ठीक है। तो आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बिकॉज करेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कि भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्वतंत्र पार्टी। भारतीय जनसंघ किसने बनाई है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके लीडर रह चुके थे। सोशलिस्ट पार्टी के सी राजगोपालाचारी नहीं, सी राजगोपालाचारी तो स्वतंत्र पार्टी के थे। इनके कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। अब कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी के जगजीवन राम जी थे। तो आंसर इसमें 2 ही पेयर सही मैच अच्छे से तरीके से किए गए हैं। तो ओनली 2 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछा गया है कि चंद्रकेतुगढ़ ये उड़ीसा के अंदर है, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, तो ये गलत है, यह वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा इनाम गांव महाराष्ट्र के अंदर है, चारकोलिथिक साइट है, सही है। मंगादू केरला के अंदर है, मेगालिथिक साइट है, यह भी बात सही है। साहिल हुंडम आंध्र प्रदेश, रॉक कट शेव श्राइन है, तो ये नहीं, आंध्र प्रदेश के अंदर तो है रॉक कट शेव श्राइन, नहीं बुद्धिस्ट की वो चीज़ वहाँ पे मिलती है, एक्सिबिशन साइट जरूर मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 विल बी योर आंसर। ठीक है जी, बी आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मिडिवल इंडिया में पोर्टुगीज को किसने परमिशन दी थी कि भटकाल में जाकर वो अपना फोर्ट का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका जो परमिशन दिया था मिडिवल इंडिया के अंदर कृष्णदेव राय ने दिया था। आंसर विल बी ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन एज बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। क्या क्या नाम थे, क्या क्या एपिथेट्स थे गौतम बुद्धा के? तो न्याय पुत्ता, नया पुत्ता, तो ये तो जैन से रिलेटेड है, महावीर से रिलेटेड तो नहीं होगा। शाक्य मुनि और तथागता थे, तथागता थे, तो आंसर विल बी 2 and 3 ओनली। तो आंसर विल बी बी हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस अंडर द स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? कि रैयत वाइज सेटलमेंट के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन पीसेंट्स आवर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द। अब अंग्रेजों के टाइम में कौन एक्सेम्प्टेड होगा? तो इस बात गलत हो जाएगी ना, सीधी सीधी बात। दूसरी बात, परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट और वन बिफोर द फिक्स डेट, तो रिमूव कर दिया जाएगा जमींदार। तो ये बात सही है। तो आंसर विल बी बी, दूसरा ही स्टेटमेंट आपका इस पास सही है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हमने हिस्ट्री से आए थे 2024 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर। इससे पहले हमने पॉलिटी के किए थे, उसको आप देख सकते हैं एक बार जाकर।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।